नमस्कार, मैं विभा त्रिपाठी आज फिर से एक वीडियो बना रही हूँ। और आज का जो वीडियो है वो लेडीज़ के लिए है कि लेडीज़ जो हैं अपने किचन में किस तरीके से ऐसे वर्कआउट करें कि जिससे उनको जो है किचन में बहुत कम उनका समय लगे, या अगर हम कहें कि डेली रूटीन में उनका अगर वर्क करना है तो बहुत ही कम समय में उनका किचन का काम जो है वो क्या हो जाए, साफ़ सुथरा हो जाए और पूरा काम भी हो जाए। पहली चीज़ तो ये, कल संडे है और संडे को जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए कहने के लिए तो छुट्टी होती है, लेकिन बहुत सारा वर्क होता है। तो आप उस दिन जो है अपने जो 7 डेज़ के हैं, जो 6 डेज़ जो आपके पास आने वाले हैं, जो मॉर्निंग में आप सुबह उठ के जा रही हैं, तो उसके लिए आप संडे को आप पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाइए। संडे को ही आप जो है चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप समेट कर रख लीजिए। जैसे कि आलू को धो के एक बकेट में रख लीजिए, क्योंकि होता क्या है कभी-कभी जो है आलू बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं तो उनको वॉश आउट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आलू को धो के बकेट में रख लीजिए, प्याज को अलग कर लीजिए, लहसुन जो होता है उसको छील के अलग से रख लीजिए। मैं तो ये कहूँगी कि लहसुन को आप अलग से छील के और उसको पीस के आप एक जो छोटे से डिब्बे आते हैं 5 रुपीज़ के, जो छोटे-छोटे आते हैं डिब्बे, ठीक है, प्लास्टिक के, तो उसमें आप क्लोज़ करके उसको, जो आपने लहसुन का पेस्ट बनाया है उसको आप क्या करिए, पीस के रख दीजिए फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर जो फ्रेश रूम्स होते हैं उसके अंदर आप रखेंगे। इसी तरीके से आप हरी मिर्ची है, अगर आप हरी मिर्ची खड़ी आप सब्ज़ी में डालती हैं तो अलग बात है। अगर आप हरी मिर्ची खड़ी नहीं डालती हैं, पिसी हुई डालती हैं, तो उसको भी आप जो है धो के पीस के आप अलग से डिब्बे में, ऐसे ही डिब्बे में करके आप रख लीजिए। इसी तरीके से आप अदरक का भी पेस्ट बना के रख सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको रखनी क्योंकि ये 3 चीज़ जो है हम लोग के, जो भी हम लोग खाना बनाते हैं उनमें जो है रेगुलर यूज़ होती है। तो इन 3 चीज़ों को जो है हमें धो के पीस के रख लेना चाहिए। सेकेंडली बात ये है कि हमें क्या करना है, जो भी हमारे, जैसे मान लीजिए ग्रीन वेजिटेबल अगर आपको बनाना है तो ग्रीन वेजिटेबल को वॉश आउट करके जो काटने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि साग हो गया, ठीक है, तो उस सागों क्या करिए आप धो के काट के एक डिब्बे में आप उसको बंद करके रख लीजिए फ्रिज के अंदर। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपके छोटे बच्चे हैं, आप उनको मॉर्निंग में या लंच में जो है थोड़ा सा फ्रूट्स भी देती हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं। इसी तरीके से जो फ्रेश डिब्बे आते हैं उन डिब्बे में, उन बॉक्स में अनार को काट के, कल संडे है, अनार को जैसे मान लीजिए 1 अनार आप पर डे देती हैं, तो इस तरीके से आप 5 अनार काट के आप एक डिब्बे में बंद करके रख लीजिए। और वो जब भी आपको ज़रूरत हो इन 7 डेज़ में, वो आप अपने बच्चों को भी दे सकती हैं, या आप काम करते करते थक जा रही हैं तो आप भी थोड़ा सा जो है वो क्या कर सकती हैं, 1 चम्मच खा सकती हैं। तो ऐसी ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो है आपके जो वीकली वर्क है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वर्किंग लेडीज़ के लिए ख़ास तौर से बात ये है। और जैसे मान लीजिए आप को और भी ऐसी बहुत सारी सब्ज़ी हैं। हाँ, प्याज को लेकिन आप काट के मत रखिएगा। प्याज को अगर आप काट के रखेंगे तो वो ऐसा पॉइज़नस वे में बन जाता है, इसलिए प्याज को काट के आप नहीं रखेंगे। टमाटर की बात आती है, टमाटर को भी इसी तरीके से आपको करना है कि पीस के आपको एक डिब्बे में रख देना है। कुछ लोग जो है टमाटर कुछ थोड़ा सा बासी हो जाता है तो वो नहीं खाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि टमाटर को हल्का सा बॉयल करिए और बॉयल करने के बाद आप उसको पीस के एक डिब्बे में रख दीजिए। अगर आप चाहें तो उस टमाटर के जो आपने पेस्ट बनाया है उसमें काली मिर्च जो है वो पीस के डाल दीजिए, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और आप एक काम और कर सकते हैं, जब भी आप किचन में वर्क करें, डेली आप अगर किचन में जो वर्क करते हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप के पास अगर डस्टबिन नहीं है, आपका इतनी इकनॉमी नहीं है कि आपने छोटे-छोटे डस्टबिन बहुत सारे नहीं रखे, तो आप बहुत सारी ऐसी पन्नियों को रखिए और उस पन्नी को आप साइड में, जहाँ पे आपका बेसिन है उसके बगल में रख दीजिए, और वहाँ पे जितनी भी सब्ज़ी काट के रख रही हैं, सब्ज़ी की जो छीलन है वो सब आप उसी पन्नी में डालते जाइए। जब थोड़ा सा, जब आपने खाना वाना बना लिया है, जब उसका पूरा कंप्लीट हो गया है, तो उस पन्नी को आप क्या करिए, पैक करके उसको आप डस्टबिन में बाहर डाल दे सकते हैं। फिर एक और टिप्स मैं बता रही हूँ कि जैसे हम लोग जो भी काम करते हैं, जैसे सब्ज़ी काट रहे हैं या आटा सान रहे हैं या रोटी बना रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें अगर होती हैं तो स्लिप हम लोग के बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। अगर हम आटा सानते हैं तो स्लिप पे लग जाता है कभी-कभी, या गिर गया अचानक से, तो वो क्या हो जाता है, कभी सूख गया, हमने तुरंत अगर उसको साफ़ नहीं किया तो सूख गया, या चाय हमारी गिर गई है
तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करिए, जैसे आटा गूँथते समय या सब्ज़ी काटते समय पेपर लीजिए, न्यूज़पेपर लीजिए, जो पुराने न्यूज़पेपर हैं उनको लीजिए और उनको जो है आप स्लैब पे बिछा लीजिए और उसके ऊपर आप अपने आटे वाले जो आप जिसमें आटा सानते हैं उस पे आप रख के जो है आटा सान सकते हैं। मतलब परात लीजिए और परात के नीचे जो है जहाँ स्लैब है वहाँ पे आप पहले एक न्यूज़पेपर बिछा दीजिए और तब कोई ये सब डस्टिंग वाली जो काम है, जैसे कि सब्ज़ी काटना हो गया, छीलन करना हुआ, मसाला तैयार करना हुआ या फिर रोटी बनानी हुई, तो इन सब के लिए जो है आप उस पे जो है आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो वर्क है वो काफ़ी जल्दी से सिमट जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा तो आपको सफाई करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रात के समय में हम लोग सफाई करके ही सोते हैं, तो ये आपका एक समय जो है थोड़ा सा बच जाएगा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपका जो भी आपके जो कटिंग्स हैं, जैसे कि नाइफ़ हो गया, चाकू हो गया, छीलन कटना हो गया, या जो हम लोग अदरक का जो हम लोग पीस के रखते हैं, घिस के रखते हैं, वो हो गया। इसको आप क्या कर सकते हैं, तुरंत ही नाइफ़ लीजिए, जो भी आपने काम किया है तुरंत ही उसको वॉश आउट करके जो है एक अपना अलग से बनाइए बकेट। उसके अंदर जो है जो डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं, जैसे कि नाइफ़ हो गया, छीलन हो गया और आपका ये जो अदरक जो जिससे पीसती हैं वो हो गया, उसको आप एक जो है डिब्बे में जो थोड़ा सा रखने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे एक खाली गिलास हो गया, कोई प्लास्टिक का डिब्बा हो गया जो कि देखने में थोड़ा सा डेकोरेटेड हो, उसमें आप करके इसको रख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी सामान ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, बहुत ज़रूरी बात कि आप जो हैं एक गंदा कपड़ा जो कि आपके यूज़ में नहीं है, आप उस कपड़े को आप नहीं पहन रहे हैं, उसकी कट करके जो है आप अपने किचन में या तो तय लगा के रख लीजिए, या तो आप एक ऐसी जगह लटकाने वाली जगह डालिए जहाँ पे आप रेगुलर सफाई करते हो, वहाँ पे आप टांग दीजिए, जिससे आप जैसे कोई बर्तन आप धो रहे हैं तो उसको पोंछने काम आ सकता है। आपने आटा सानना है तो आप अपने हाथ को पोंछ सकते हैं, उसमें बार बार आपको किचन के बाहर आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं। तो एक मेरा छोटा सा टिप्स था किचन के लिए, उसको आप आजमा के देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज का मेरा वीडियो इतना ही था, धन्यवाद। और कोई अगर उपाय या सुझाव हैं तो आप ज़रूर हमको बताइए, या आप उसमें कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। और हाँ, हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए।